हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। लास्ट सेशन में हमने इसकी इम्पोर्टेंस एंड इसकी नीड की एंड आज हम करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन है इसमें कौन कौन सी हिंड्रेंसेस हैं और बैरियर्स हैं। जब भी हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, तो हम इसको टू पार्ट्स में करते हैं। पहली है ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंसेस, उसके बाद आती है पर्सनल और साइकोलॉजिकल हिंड्रेंसेस और उसके बाद हम करेंगे मेथड्स टू रिमूव द हिंड्रेंसेस। जो भी डिफरेंट बैरियर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो जब भी अथॉरिटी को डेलीगेट करना होता है, डेलीगेशन कैसे होती है, पहले वर्क असाइन किया जाता है और जब भी हम किसी सबॉर्डिनेट को वर्क देते हैं और उसके साथ अथॉरिटी है वो भी नेचुरली हमको देनी पड़ती है। इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जी, कोई स्मूथ प्रोसेस नहीं है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंसेस। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसके बिहाफ पर क्या क्या इश्यू क्रिएट होते हैं। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ एस्टैब्लिश्ड मेथड्स एंड प्रोसीजर। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई भी मेथड प्रोसीजर है वो रिटन फॉर्म में डिफाइन नहीं किया जाता कि आप कौन सी पावर, कौन सी अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर सकते हो। अगर हम चाहते हैं हमारा डेलीगेशन है प्रॉपर वर्क करे तो इसके लिए जरूरत किसकी होती है, अच्छे से रूल रेगुलेशन रिटन फॉर्म में होना चाहिए कि हमको क्या डेलीगेट करना है, कितना डेलीगेट करना है। तो इससे क्या होगा, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस लेवल की कोई प्लानिंग ही नहीं की जाती है। नंबर टू, लैक ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हम डेलीगेशन करते हैं तो सुपीरियर को हर टाइम रिपोर्ट देनी होती है। तो जो भी कम्युनिकेशन में है, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स आती है। सुपीरियर है वो अपने आप को बॉस मान रहा है और उसमें इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं होता बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से जो हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की लैक होती है, कमी होती है, जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंसेस है वो क्रिएट हो जाती हैं इन द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंड चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। अगर वर्क पूरा स्मूथ होगा, वो रिपीटेड वर्क होगा तो हम उसको अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन आज की चेंजिंग एनवायरनमेंट में हर टाइम नया इश्यू होता है, नई प्रॉब्लम्स होते हैं, नए टास्क होते हैं, जिस वजह से जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। क्योंकि नए पर्सन को अगर आप अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हो वो नए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोऑपरेट कर पाएगा, एक्चुअल में डिसीजन ले पाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को फुलफिल कर पाए। तो जो चेंजिंग नेचर है हमारे वर्क की, इस वजह से भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं हो पाती है। एंड नेक्स्ट इज साइज एंड लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम में लार्ज साइज के ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो इनएक्टिबल है, हम इसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी डेलीगेट होती है लेकिन इसमें भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो ये प्रिंसिपल इफेक्टिव नहीं हो पाता है। और लास्ट वन इज लैक ऑफ स्पेल्ड आउट पोजीशन। इसका मीनिंग है जो कुछ भी डेलीगेट किया जाता है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है, वो डिफाइन नहीं किया जाता, क्या टर्म्स होंगे, क्या कंडीशंस होंगी, वो डिफाइन नहीं होती, जिस वजह से डेलीगेशन में ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं। और उसके बाद आती हैं पर्सनल और साइकोलॉजिकल हिंड्रेंसेस। जो साइकोलॉजिकल मीन्स हमारे दिमाग में है कि अगर हम जो पावर हैं हमारे सबॉर्डिनेट को देंगे क्या काम अच्छे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होती है, ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर एंड ऑन द पार्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट। पहले हम करते हैं हिंड्रेंसेस ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर। सुपीरियर के बिहाफ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। फर्स्ट वन इज इगोइस्टिक टेंडेंसी ऑफ द सुपीरियर टू हैव क्रेडिट फॉर एवरीथिंग।
जो भी सुपीरियर होता है उसको क्रेडिट लेने की हैबिट होती है। वो क्या होता है, इगोइस्टिक नेचर का होता है। उसको लगता है अगर मैं जे वर्क है, जे अथॉरिटी है, अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर दूंगा तो जो भी काम होगा उसका क्रेडिट सबॉर्डिनेट को जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि उस सबॉर्डिनेट की एक सुपीरियर के सामने एप्रिसिएशन हो। तो जे कोई भी बॉस है, सुपीरियर है, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो ये क्या होगी, इगोइस्टिक टेंडेंसी होगी, जिस वजह से सुपीरियर है, सुपीरियर नहीं चाहता कि अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाए। नंबर 2, फियर ऑफ डिसलॉयलिटी। जो सुपीरियर है उसको डर है जो उसका सबॉर्डिनेट है अगर उसके साथ लॉयल ना रहा, आने वाले टाइम में जो भी उसकी टीम है, टीम पर वो खुद कंट्रोल करने लग गया, टीम को वो ही गाइड करने लग गया, तो जो सुपीरियर है उसका कंट्रोल क्या हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो उसको डर भी होता है जिसको मैं अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा हूं कल वो मुझ पर हावी ना हो जाए, कल वो मेरी पोजीशन ना ले ले। इसीलिए सुपीरियर है वो कभी भी सभी अथॉरिटी को डेलीगेट करने में कभी भी राजी नहीं होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट। जो सुपीरियर है ना उसको सबॉर्डिनेट की कैपेसिटी पर, उसकी कॉम्पिटेंसी पर, कैपेबिलिटी पर हमेशा ही डाउट रहता है, उस पर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमारा सबॉर्डिनेट अच्छे से काम कर सकता है। अगर हम फैमिली की बात करें, अगर फैमिली के सबसे बड़े मेंबर हैं, वो मेंबर आप पर पूरा फेथ नहीं दिखाते, अगर आपने कोई काम फर्स्ट टाइम करना है वो कहते हैं कि आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, मीनिंग कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो सुपीरियर को लगता है अगर मैं इसको वर्क असाइन कर रहा हूं, अगर अथॉरिटी भी डेलीगेट कर दी तो हो सकता है जो अच्छे से वर्क ही ना कर पाए, तो प्रॉब्लम कल मुझको ही क्रिएट होगी। इसीलिए उस पर कभी भी सबॉर्डिनेट पर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। इवन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो भी इतना मेच्योर नहीं हो पाता कि अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सके। तो मीनिंग इमोशनल मेच्योरिटी आज तक किसी भी इस बॉस ने नहीं दिखाई है, जिस वजह से वो खुशी खुशी से जितनी भी पावर्स है वो डेलीगेट कर सकता है। नेक्स्ट इज कल्चर ऑफ अथॉरिटेरियन एंड पैट्रियार्कल लीडरशिप। जो हमारी कंट्री में लीडरशिप का कल्चर है वो क्या है, अथॉरिटेरियन है। बॉस के पास हमेशा ही अथॉरिटी होनी चाहिए, जो उसके सबॉर्डिनेट है उसके पास पावर नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा जी कल्चर है, यह कल्चर भी क्या डिफाइन करते हैं कि अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करना है। पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अगर हम आज कहते हैं जो मैन और वुमन है इक्वल हैं, लेकिन कभी भी एक मैन है वो वुमन को अथॉरिटी डेलीगेट करने को रेडी नहीं होता है। जे आज भी उतनी ही इक्वालिटी है, उतनी ही सच्चाई है जितनी पहले थी। तो जो अथॉरिटेरियन एंड पैट्रिकल लीडरशिप है, इस कल्चर की वजह से भी जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है प्रॉपर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट टू डेलीगेट एंड हाउ टू डेलीगेट। जो सुपीरियर है, सुपीरियर को यही नहीं पता उसने क्या डेलीगेट करना है और कितना डेलीगेट करना है। जो सबॉर्डिनेट्स है, सबॉर्डिनेट से क्या काम करवाना है और कितनी लिमिट तक काम कराना है, अगर उसको खुद इस बात की नॉलेज नहीं है तो वो सबॉर्डिनेट्स के काम क्या कराएगा, तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। एंड लास्ट वन इज फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हमने यही कहा था कि जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट की जा सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती। अगर सुपीरियर है अपने सबॉर्डिनेट्स को वर्क असाइन कर देते हैं, अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं, लेकिन जो उस काम की अल्टीमेट लास्ट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुपीरियर की होती है, तो उसके बाद वो ही आंसरेबल होगा, तो अकाउंटेबिलिटी उसकी होती है। इसीलिए उसको डर होता है कि अगर मेरे सबॉर्डिनेट ने अच्छे से काम ना किया तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसके लिए मुझे ही अकाउंटेबल है वो बनाया जाएगा। तो इस तरह जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ऑफ द सुपीरियर, तो इसी तरह जो सबॉर्डिनेट है उसकी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डेलीगेशन बाय द सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो
फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, अगर उसने काम करना है, फर्स्ट टाइम काम कर रहा है, उसको अथॉरिटी डेलीगेट हुई है, अगर वो अच्छे से काम ना कर पाया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी इंसल्ट हो जाएगी, सभी उसको क्रिटिसाइज करेंगे, जो उसने अच्छा काम किया वो सभी भूल जाते हैं, लेकिन एक गलती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको ही हाईलाइट किया जाता है। हो सकता है आने वाले टाइम में उस गलती की वजह से उसका करियर है वो भी खराब हो जाए, इसीलिए उसको डर होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, मीनिंग सबॉर्डिनेट काम तो कर रहा है लेकिन इसके लिए उसको कोई भी इनिशिएटिव नहीं दिया जाता। अगर मैं अपने से सुपीरियर का काम कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई इनिशिएटिव ना दिया जाए तो मैं काम करने को रेडी होंगी नहीं, तो मैं क्या सोचूंगी, काम मुझसे कराते, आप हाई सैलरी लेती है लेकिन मेरी सैलरी तो इंक्रीज नहीं की, सारा क्रेडिट आप ले रहे हैं, मुझे तो क्रेडिट भी नहीं मिल रहा, तो इनिशिएटिव की भी कमी है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ नीडेड इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। चलो पावर डेलीगेट होगी, काम असाइन हो गया, तो उसके बाद उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन जो सुपीरियर है इसके लिए कोऑपरेट करने को रेडी नहीं होता है, तो उसको नीडेड इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज की कमी होती है, इसलिए सबॉर्डिनेट है वो भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू एक्सरसाइज डेलीगेटेड अथॉरिटी। जो भी पर्सन्स हैं जिसको अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं उसमें भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि यह काम मैं कर पाऊंगी या नहीं। अगर आपको कोई बहुत मुश्किल काम दिया जाए, अगर आपके सुपीरियर को लगता है कि आप कर सकते हो लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यह काम मैं कर सकती हूँ, तो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबॉर्डिनेट को भी ऐसा लगता है कि यह काम मेरे लेवल का नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो वो डर होता है, कॉन्फिडेंस ना होना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एंड लास्ट वन इज वर्क मोर इन क्वांटिटी देन वंस कैपेसिटी टू वर्क। एक पर्सन की कैपेसिटी से भी ज्यादा काम उसको असाइन कर दिया जाते हैं, मीनिंग सबॉर्डिनेट है वो अपने लेवल का भी काम करेगा, सुपीरियर का भी काम करेगा। एक पर्सन की जितनी कैपेसिटी है आप उससे भी ज्यादा उसको काम असाइन कर रहे हो, तो जो सही नहीं है, तो इस पर मेंटल प्रेशर कितना है, तो इसके फिजिकल हेल्थ भी है वो भी डिटोरिएट हो रही है। इस वजह से जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कभी भी जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसको एक्सेप्ट करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो इस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड साइकोलॉजिकल हिंड्रेंसेस हैं वो होती हैं। तो चीज प्रॉब्लम्स हैं इनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। मेथड टू रिमूव द हिंड्रेंसेस, फर्स्ट वन इज सिलेक्ट ओनली कैपेबल सबॉर्डिनेट्स। जो सुपीरियर है, सुपीरियर को डर होता है कि सबॉर्डिनेट अच्छे से काम करेगा या नहीं, तो पहले जो कैपेबल सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ही सिलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद ही अथॉरिटी डेलीगेट करनी चाहिए। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड। जो प्रोसीजर है, रूल है, उनको रिटन फॉर्म में प्रॉपरली डिफाइन करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी डिफाइन करनी चाहिए, तभी जाकर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो इफेक्टिव वर्क कर पाएगी। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश एक्सटर्नल चेक्स विच में ऑटोमेटिकली शो डेंजर सिग्नल। अगर सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट करे है उस पर एक्सटर्नल चेक्स हैं वो भी इंपोज करनी चाहिए, जिस वजह से अगर कोई मिस्टेक होती है तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सुपीरियर को भी मिल जाती है, तो इससे क्या होता है सुपीरियर तभी कंट्रोल कर लेता है। एंड प्रॉपर प्लानिंग, जो भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसको प्रॉपर प्लान कर कर ही करना चाहिए। लास्ट वन इज जनरल पॉलिसी शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड डिसेमिनेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग जो भी पॉलिसीज हैं प्रॉपरली एस्टैब्लिश होनी चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली डिफाइन की जानी चाहिए, तब जाकर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है प्रॉपर वर्क कर पाएगी। हमने देखा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी इन प्रॉब्लम से ज्यादा इसकी नीड है, इसकी इंपॉर्टेंस है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है आज के टाइम में हर एक ऑर्गेनाइजेशन का इम्पार्ट कल्चर बन चुकी है। विद दिस हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन अच्छे कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।